नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कहना फूसी गपशप और सत्ता के गलियारों की हलचल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत आज एक राजनीतिक खबर से। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई मिनिस्टर होता है तो उसके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। आम जनता की नज़र में लगता है कि बड़ा पावरफुल आदमी होगा, मिनिस्टर है, लेकिन उसके सामने भी चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ख़ास तौर से जब घर के भीतर से परेशानी आने लगती है तो स्वाभाविक है कि मानसिक रूप से विचलन भी पैदा होगा, संघर्ष कठिन हो जाएगा और परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसी ही एक खबर है रायबरेली जिले से, जहां से मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनको चुनौतियां चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वो परेशान हैं उन चुनौतियों से, क्योंकि जब तक बात विपक्ष की पार्टी से लड़ने की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के भीतर उनका विरोध हो तो स्वाभाविक है कि एक तरह से अपमान है। इस अपमान की पीड़ा को झेलना इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि मंत्री रहते दिनेश सिंह ने सोशल मीडिया पर इस पीड़ा का बखान किया है और ये बताया है कि वो जिले में राहुल गांधी से लोहा लेते रहे, जिस तरह से देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता के सामने संघर्ष किया है, उसको भुलाकर उनकी ही पार्टी के लोग उनकी जड़ें काटने में लगे हैं। वैसे संघर्ष विपक्ष के नेता और जिले में अपनी पार्टी के नेताओं से तक रहता तब भी ठीक था, निपट लेते, लेकिन जब और विरोधी गुट को, दूसरे लोगों को पार्टी में उच्च स्तर से संरक्षण मिल जाए तब फिर विचलन का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपको जिले और राज्य दोनों जगहों पर पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, भीतर घात होगा, तो टिकना, काम करना इतना आसान नहीं रह जाता है। तो वैसे ही एक मकड़ जाल में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। उनका दर्द सोशल मीडिया पर छलक रहा है। उनका अपना जो गृह जिला है रायबरेली, वहाँ पर उनको लगातार छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है। जो लोग उनको कहते हैं कि वो एक प्रधानी नहीं जीत सकते, उन्होंने ग्राम सभा से ही चुनाव की शुरुआत की थी, फिर वो विधान परिषद, विधानसभा और आज मंत्री बने हैं। वो इस बात को बेबाकी से स्वीकार करते हैं कि वो ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं। वैसे तो मंत्री दिनेश सिंह ने अपनी पोस्ट में संघर्ष का जिक्र किया है, वो भी विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है कि वह अपनी ही पार्टी के कुछ विरोधी नेताओं को इसका जवाब दे रहे थे। इसको आप राहुल गांधी की तरफ सीधे ना देखा जाए। खास तौर से अदिति सिंह जो विधायक है रायबरेली की, वो एक चुनौती बनी हुई है दिनेश सिंह के लिए और पूरे रायबरेली के लोग इस बात को जानते हैं कि दिनेश सिंह की जो असली लड़ाई है वो राहुल गांधी से नहीं है, बल्कि अखिलेश सिंह की विरासत संभाल रही उनकी बेटी और अब भाजपा में जल्दी में आए मनोज पांडे से है। अदिति सिंह को ऊपर का आशीर्वाद मिला हुआ है, जिसके चलते डीएमएसपी उनको जिले में सलाम करते हैं। मनोज पांडे का भी भाजपा में आना जिले में वर्चस्व की एक नई जंग पैदा करता है। जिस विभाग के मंत्री हैं उसकी एक को फाइल वो दस्तखत नहीं कर सकते, क्योंकि परिषद में चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं। एमडी या डायरेक्टर जो होता है मंडी परिषद का, वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, मंत्री को कुछ नहीं समझता है। तो जब उनकी सुनी नहीं जाती तो बिना विभाग के मंत्री टाइप के हो गए। आम महोत्सव एक बहुत बड़ा हुआ लखनऊ में, और उस आम महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ अदिति सिंह भी पहुंच गई। तो बहुत साफ है कि उनके विभाग का इतना बड़ा शो कार्यक्रम, सारे लोगों को बुलाया और वहां पर उनके विरोधी आके बैठ जाए, तो मन में पीड़ा तो रहेगी। और मनोज पांडे के आने के बाद से अब अदिति सिंह और मनोज पांडे दोनों ने अपना हाथ मिला लिया। अब दिनेश सिंह के खिलाफ जिले में रोज एक नई कंट्रोवर्सी। तो ब्यूरोक्रेसी की जो निरंकुशता है
और जो विभाग के अधिकारों में कटौती है, इन दोनों समस्याओं से दिनेश सिंह जूझ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि मंत्री बन जाना ही जीवन में सबसे बड़ा सुख नहीं है। मानसिक शांति तब मिलती है जब आप वाकई में स्वतंत्र प्रभार के साथ स्वतंत्र निर्णय ले सकते हो, स्वतंत्रता हो आपको काम करने की।